मित्रों, आज का जो विषय है बहुत ज़बरदस्त विषय है। आज का जो विषय है बहुत ज़बरदस्त विषय है। हर इंसान से जुड़ा हुआ विषय है पैसे की समझ। पैसे के माइंडसेट पर हम बात कर रहे हैं। और पैसा, बहुत से लोग बोलते हैं साहब हमारे पास पैसा नहीं आता है। तो आज पूरे शरीर को कान बनाकर सुन लेना मित्रों कि पैसा क्यों नहीं आता है, गरीबी का मेन कारण क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे निर्मूलन का भी कारण क्या है। गरीबी है तो उस गरीबी को कम करने का भी साधन है मित्रों। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज के विषय में। आज के इस सेशन में आज हमारा विषय है पैसे की समझ, पैसे की नई समझ। मित्रों, पैसे क्यों नहीं आते हैं, चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक संत थे और वो एक अपने शिष्य से बहुत प्रभावित होते हैं और उसको बोलते हैं, बेटा एक महीने के लिए जो मैं आपको पारस पत्थर दे रहा हूँ ये रख लो। ये पारस पत्थर से आप किसी भी लोहे को अगर टच करेंगे तो वो पारस पत्थर क्या कर देगा, उस लोहे को सोने में परिवर्तित कर देगा। ये रखो, एक महीने के लिए मैं तुमको दे रहा हूँ, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, इसका उपयोग करना, फिर मैं आता हूँ। वो पर्सन, उस शिष्य को पारस पत्थर मिल जाता है। फिर वो जब जाता है मार्केट में तो पता चलता है कि सोने का भाव पता चलता है कि लोहे का भाव उसी दिन बढ़ गया। लोहे का भाव 2 रुपया बढ़ गया। फिर सोचा कि अब लोहे का भाव 2 रुपया बढ़ गया तो अब क्या करें, रुक जाता है। एक हफ्ता निकल जाता है, उसको लगता है कि अब लोहे का भाव कम होने वाला है। फिर एक और हफ्ता निकल जाता है, फिर कुछ काम आ जाता है, वो भूल जाता है। और ऐसे करते करते 1 महीना निकल जाता है मित्रों। 1 महीना निकल जाता है और वो कोई लोहा नहीं खरीदता है। संत वापस आते हैं, बोले मेरा पारस पत्थर मुझे दे दो, तुमने कितना सोना बनाया। बोले महात्मा जी मेरे से गलती हो गई, मैं सोना ही नहीं बना पाया क्योंकि लोहे का भाव 2 रुपया बढ़ गया था। लोहे का भाव 2 रुपया बढ़ गया था। मित्रों, लोहे का भाव 100 रुपया भी बढ़ता तो सोने का भाव तो ज़्यादा ही था ना। इंसान इसी तरह से गलतियां कर रहा है। 2 रुपये के कमाने में लाखों का जो शरीर का कीमत है उसे वो खो रहा है मित्रों। समझ बनाए, पैसे की समझ को अंदर लेकर आइएगा। उस शिष्य को ये समझ में नहीं आया कि 2 रुपया तो 2 रुपया, 2 रुपया जाता चलता, लेकिन लाखों का उसके पास क्या था, लाखों का क्या था उसके पास लाखों का सोना बना सकता था। इंसान ऐसी नासमझी करता है और ज़िंदगी में गरीब और गरीब बनता जाता है। गरीबी का असली कारण सबसे पहले अविचार। इंसान विचार ही नहीं करता है, लापरवाह होकर काम करता है। इंसान लापरवाह बनता है, अविचारी बनता है। वो विचार लाता ही नहीं है, उसके दिमाग में विचार आता ही नहीं है। वो लापरवाह के साथ ज़िंदगी जीता है। पहला कारण क्या है गरीबी का? लापरवाह, अविचार। पहला, वो अविचारी के साथ ज़िंदगी जी रहा है, लापरवाह बन रहा है हर क्षेत्र में। वो हेल्थ को लापरवाह से देख रहा है, वो पिकनिक पे जा रहा है तो लापरवाह हो रहा है, बैग पैकिंग करते समय लापरवाह हो रहा है, खाना खाते समय लापरवाह हो रहा है, पढ़ाई करते समय लापरवाह हो रहा है। पहला कारण क्या है गरीबी का? लापरवाह और अविचारी। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है आलसी। क्या है? आलस। इंसान आलस बनते जा रहा है साहब, आलस के साथ ज़िंदगी जी रहा है। आलसी बहुत ख़तरनाक चीज़ है साहब, आलस बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। आलस की वजह से ही बड़े बड़े काम देखिए, एक इंसान सोचता मैं कल करूँगा, अपना टाइम आएगा, ऐसा बोल के वो कब्र तक पहुँच जाता है, वो शमशान घाट तक पहुँच जाता है। फिर ईश्वर बोलते हैं अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं आएगा, अब टाइम ख़त्म हो गया, टाइम प्लीज़, ओके टाइम क्लोज नाउ। आपका टाइम क्लोज हो जाता है साहब। पहला कारण है अविचार, दूसरा कारण है आलस। क्या है दूसरा कारण? आलस की वजह से बहुत सारे लोग गरीब बने हुए हैं साहब। आलस की वजह से बहुत सारे लोग गरीब बने हुए हैं। तीसरा है सही समझ ना होना। पैसे की समझ ना होना। देखिए, आप ये वीडियो को देख रहे हैं मित्रों, कहीं ना कहीं आप अपनी समझ को बढ़ा रहे हैं। पैसे के बारे में जो आपकी समझ है वो उसको आप बढ़ा रहे हैं।
आप किसी भी पर्सन को देखना है, आपके आजू बाजू में जो लोग भी रहते हैं उनको एक बार देखिएगा, उनको आप देखिएगा, वो अगर अमीर बने हैं तो उनमें पैसे की समझ होगी, अगर वो अमीर बने हैं तो उनमें पैसे की समझ होगी। आप में साहब पैसे की समझ नहीं है तो बहुत नीचे की तरफ जाएंगे। अविचार खतरनाक है, आलस खतरनाक है, पैसे की समझ नहीं है तो खतरनाक है। चौथे नंबर पे आता है गलत आदतें, बुरी आदतें, बुरी लत लगना। किसी को चोरी करने की आदत लग जाती है साहब, उसका अंत किधर होगा? चोर का अंत किधर होता है? जेल में। किसी को आदत लग जाती है कुछ खाने पीने की, गलत चीज़ें खा रहे हैं, गलत चीज़ें पी रहे हैं। कुछ लोगों को आदत हो जाती है गलत ढंग से काम करने की, कुछ लोगों को आदत होती है जल्दी से गुस्सा होने की, कुछ लोगों को आदत होती है लोगों से मारपीट करने की, कुछ लोगों को आदतें होती है देर से उठने की, कुछ लोगों को आदतें होती है किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने की, कुछ लोगों को आदतें होते हैं समय पर काम नहीं करने की, कुछ लोगों की आदतें होते हैं पैसा लेके गायब हो जाने की। मित्रों, ये सब गलत आदतें हैं। गलत समझ, गलत आदतें, गलत समझ, गलत आदतें हमेशा आपको नीचे खींचेगी। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले अविचारी होना। अविचारी होना खतरनाक है साहब, आलस होना खतरनाक है, गलत आदतें को पालना खतरनाक है, पैसे की समझ ना होना खतरनाक है साहब। और ये 4 चीज़ें हर इंसान को, जो भी इंसान इसका बलि का बकरा बन जाता है उसको वो आलस बना देता है, उसको वो गरीब बना देता है। गरीब और इंसान गरीब बनते जाता है। एक पर्सन को लॉटरी लगती है, एक पर्सन को लॉटरी लगती है। क्या लगती है? लॉटरी लगती है 1 लाख रुपया। कंपनी बोलती है कि साहब अभी आप 90,000 ले लीजिएगा, 10,000 बाद में देते हैं। वो बोले नहीं साहब, मुझे पूरा पैसा चाहिए, नहीं तो आपका 5 रुपया वापस लो, आपका 5 रुपया वापस दो, मेरा टिकट वापस दो। टिकट ले लो और 5 रुपया वापस दो, मुझे 5 रुपया दे दो और टिकट वापस रख लो। साहब देखिए, आपको हंसी आ रही होगी लेकिन लोग ऐसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं, लोग ऐसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं ना समझी से। ना समझी खतरनाक चीज़ है साहब, अज्ञानता खतरनाक चीज़ है। कई बार होता है ना, आपको कुछ चीज़ें आती है, कुछ चीज़ें का आपको कुछ चीज़ें आपको मिलती है लाइफ में, लेकिन आप अज्ञानता में समझ नहीं पा रहे क्या है। कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है, समझ नहीं पाते कि जैसे आपको मिल गया है, जैसे कुछ आपको ये एक गैजेट मिला है, लेकिन ये क्या है मालूम नहीं, तो लोग इसको फेंक देते हैं, फेंक देते। बंदर के सामने 500 रुपया रखो और 1 दर्जन केला रखो, क्या लेगा बंदर? बंदर के सामने 500 रुपया रखो और 1 दर्जन केला रखो, क्या लेगा? केला लेगा। उसको नहीं पता वो 500 रुपया क्या है, 500 रुपये की समझ उसको नहीं पता है। आप ये किताब किसी के लिए रद्दी है, ये किताब किसी के लिए रद्दी हो सकता है और किसी के लिए लक्ष्मी हो सकता है। ये किताब किसी के लिए रद्दी हो सकता है और किसी के लिए लक्ष्मी हो सकता है साहब। जो पढ़ेगा वो ज्ञान के गंगा में डूबेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो तो बस इसको तो अपना पेपर समझ के कहीं उसका यूज़ कर लेगा, रद्दी समझ के कहीं उसको फाड़ के कहीं फेंक देगा। सही समझ का निर्माण कीजिएगा साहब। एक आदिवासी था, कौन था? उसने राजा की जान बचाई। राजा ने आधा जंगल चंदन का बाग उसको दे दिया। जंगल का चंदन का बाग देने के बाद वो क्या करता था बेचारा, वो लकड़ी को, चंदन की लकड़ी को जलाता था, राख करता था और बाज़ार में बेच के आता था। फिर कई सालों तक यही चलता रहा। फिर एक दिन एक समझदार व्यक्ति उसके जीवन में आते हैं। बोले क्या कर रहे हो? बोले ये चंदन का लकड़ी को मैं जलाता हूँ और उसको बाज़ार में बेचता हूँ, मुझे 8 आना 4 आना 1 रुपया मिलता है। बोले क्या कर रहे हो, तुमको समझ नहीं है क्या? बोले नहीं है। अरे चंदन का लकड़ी बिना जलाई तुमको बहुत सारा पैसा मिलेगा, चलाने की ज़रूरत नहीं साहब, ऐसे ही बेच के आओ, देखो कितना मिलेगा। वो पहले दिन चंदन का लकड़ी बेचता है, कई लाखों रुपए उसको मिलते हैं। और रोने लगता है। क्यों? क्योंकि कई चंदन की लकड़ी वो जला चुका था। कोई बात नहीं साहब, समय बीत गया ना, कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास समय है। सांसें ले रहे हैं ना आप, समय है अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं साहब, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जो हो गया वो जाने दीजिएगा, पैसे की समझ का निर्माण कीजिएगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं ना मित्रों, ये इस चीज़ को ये बताता है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, ये चीज़ बताता है आपको समय और पैसे की कीमत समझनी है। आज से जाग जाइए साहब, आज से जाग जाइए। अब हो गया वो हो गया, अब गरीबी आ गई है तो आ गई है,
जो हो गया उसको स्वीकार कीजिएगा साहब। जब आप स्वीकार करते हैं तो बहुत जल्दी उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो गरीब बनाने का 4 क्या फार्मूला है? पहले क्या है? पहले सबसे पहले क्या आता है? कैसे बनता है इंसान गरीब? इंसान गरीब बनता है मित्रों, पैसे की समझ नहीं है, गलत आदतों से बनता है, आलस से बनता है, अविचारी से बन रहा है, लापरवाह। छोड़ दिएगा साहब, परवाह करना शुरू कीजिएगा, ध्यान देना शुरू कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी आप नहीं ध्यान देंगे तो कौन देगा? भगवान ने आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, सारे रिसोर्सेज दिए हैं जीने के लिए। जो चाहिए, हवा पानी जो चाहिए, अग्नि जो चीज़ चाहिए, मिट्टी चाहिए, प्रकाश चाहिए, सारी चीज़ें तो आपको मिल रही है। फिर किस चीज़ से आप रो रहे हो? किस चीज़ से भाग रहे हो? आलस का त्याग करना ज़रूरी है साहब। अगर आलस का त्याग नहीं करेंगे तो आलस आपको खा जाएगा। कुछ लोग पैसे के मालिक होते हैं और कुछ लोगों का मालिक पैसा होता है। कुछ लोग पैसे के मालिक होते हैं और कुछ लोगों का मालिक पैसा होता है। अगर आप बार बार लक्ष्मी को याद कर रहे हैं ना, इसका मतलब लक्ष्मी आप पे प्रसन्न नहीं है। जिस पे लक्ष्मी प्रसन्न होती है ना, उसको कभी याद नहीं आती है। अगर आप लक्ष्मी को बार बार याद कर रहे हैं, इसका मतलब लक्ष्मी आप पे प्रसन्न नहीं है साहब। आपको लक्ष्मी की याद नहीं आनी चाहिए। एक पर्सन था, बहुत अच्छी कहानी हमारे गुरुजी बताते हैं। एक पर्सन था, वो लक्ष्मी जी की पूजा करता है। हे लक्ष्मी माँ आ जा, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, लक्ष्मी माँ आ जा, हे लक्ष्मी माँ आ जा। रोज़ प्रार्थना करता है लेकिन लक्ष्मी नहीं आती है। रोज़ बोलता है हे लक्ष्मी, हे आ जा, हे लक्ष्मी माता आ जा, मेरे घर पे कृपा कर, मुझ पर कृपा बरसा, मेरा घर बिकने को जा रहा है, मेरा खेत बिकने जा रहा है, मेरा परिवार मुझे छोड़कर जा रहा है, हे लक्ष्मी माँ प्लीज़ प्रसन्न हो जा, प्रसन्न हो जा। लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है, वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। फिर वो सरस्वती की पूजा करता है। फिर किसकी पूजा करता है? सरस्वती की पूजा करता है। फिर वो विद्या की पूजा करता है। वो विद्वान बनता है, अपने क्षेत्र का विद्वान बनता है। लोग उसको बुलाते हैं, लोग उसको उस पंडित को बुलाते हैं, उस विद्वान को बुलाते हैं अपने अपने प्रोग्राम में और उसको पैसा देते हैं। फिर वो अपने शहर का करोड़पति बन जाता है। तब लक्ष्मी उसके पास आती है। फिर वो कहता है अब क्यों आई, अब क्यों आई मेरे पास? अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, देखो मैं तो कितना विद्वान भी बन गया और मैंने पैसे भी कमा लिए। तब लक्ष्मी कहती है इसीलिए मैं नहीं आ रही थी, मैं तुमको विद्वान बनाना चाहती थी, सिर्फ पैसे नहीं कमाना चाहती थी, सिर्फ पैसे नहीं कमा कर देना चाहती थी, सिर्फ पैसे की वर्षा नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी तुम खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपने आप पर तुम स्वतंत्र बनो, फाइनेंस के बारे में समझो, विद्वान बनो। लोग तुम्हारा रिसिप्ट, लोग तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हें पूजा नहीं करे, बल्कि लोग सचमुच में तुमसे विद्वान, तुम्हें विद्वान समझे, इसलिए मैं नहीं आ रही थी। मित्रों, अगर आपके पास ईश्वर लक्ष्मी कम आ रही है या लेट आ रही है तो समझिए वो कुछ बड़ा आपको देना चाहती है, कुछ बड़ा कार्य आपसे करवाना चाहती है, कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको देना चाहती है। इसलिए उसकी ना का मतलब ना नहीं होता है, उसकी ना, उसके देर का मतलब होता है कुछ तो बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है। वो आदमी बहुत गरीब है मित्रों, जिसके पास सिर्फ पैसा है। वो आदमी बहुत गरीब है जिसके पास सिर्फ पैसा है। आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। दौलत में और अमीरी में यही फ़र्क है। दौलतमंद बनिए, समृद्ध बनिए, धनवान बनिए। हेल्थ में धनवान बनना है, सोशल स्टेटस में धनवान बनना है, आर्थिक रूप से धनवान बनना है, आध्यात्मिक रूप से धनवान बनना है और विचारों से भी धनवान बनना है मित्रों। इसको बोलते हैं वेल्थी इंसान। आपको वेल्थी माइंडसेट में यही तो सिखाया जा रहा है आपको। तो सबसे पहला आता है आपको अपने आदतों पर ध्यान देना है। जो सबसे पहले चीज़ है, अपने आदतों पर ध्यान देना है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, गरीब होने का दूसरा कारण है आप खुद ब्लॉकेज बन रहे हैं। आप खुद अपने विचारों में ब्लॉकेज बन रहे हैं, आप खुद अपनी अमीरियत को रोक रहे हैं साहब। आपने खुद ब्लॉकेज डाल के रखा है, खुद वो दरवाजे को, जो अमीर का जो दरवाज़ा है उसको बंद कर दिया है, मोटा ताला लगा दिया है और चाबी कहीं फेंक दिया है। आपने खुद ही आपके मगज में बंद कर दिया है, बंद दरवाजे में, अंधेरी की खाई में खुद को बंद कर दिया है, खुद को बंद कर दिया है साहब। आपने खुद ही रास्ता बंद कर दिया है और आप दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं साहब। आपने खुद ही अपने विचारों से, नहीं साहब पैसा कभी कमा नहीं सकते, हम तो गरीब हैं, अरे हम तो मोरे हैं, अरे हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। हमने खुद ही ब्लॉकेज डाल दिया साहब। याद रखिए, जो लोगों से पैसे लेता है वो सिर्फ ज़िंदगी को गुजारता है,
जो लेता है वो ज़िंदगी गुजारता है, और जो देता है वो ज़िंदगी में विकास करता है। क्या करता है? विकास करता है। आप ले रहे हैं या दे रहे हैं, आपका समाज में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको समाज में देने को आना चाहिए। तो देना सीखिए साहब, अपने ब्लॉकेज को बंद कर दीजिएगा, अपने ब्लॉकेज को तोड़िए, अपने जो दरवाज़ा आपने बंद करके रखा हुआ है उसको खोलिए, जाइए बाहर निकलिए, और ये ब्लॉकेज को बाहर, जो मनी ब्लॉकेज हुआ है ना, मनी ब्लॉकेज, उसको बाहर निकालिए, इसको बाहर निकालिए, इसको बंद कीजिए, जो बंद हुआ है उसको, दरवाजे को खोलिए, अपने विचारों को खोलिए, नए विचारों को एक्सेप्ट कीजिएगा। तीसरे नंबर पे आता है कुशलता बनाइए, कुशल हासिल कीजिएगा। आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को पैसा दिया, क्यों दिया? वो पर्सन को देख के नहीं दिया साहब, पर्सन को देखकर नहीं दिया, उसमें कला थी। आपने किताब खरीदी, ये किताब मैंने खरीदा है साहब, ये किताब हमने खरीदा है, पैसे दे के खरीदा है, क्योंकि उनमें वो विचारों की ताकत थी साहब। ये माइक हमने खरीदा है, किसी में कुशलता थी, कोई अच्छा बेच सकता था, कोई अच्छा बना सकता था, कोई अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकता था, उसके लिए हमने इसको पैसे दिए। आप ये वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको वैल्यू मिल रहा है। बिकम ए वैल्यूबल पर्सन बनने के लिए कुशलता, कुछ तो स्किल हाथ में होना चाहिए ना। कहीं कपड़े सीने का स्किल होना चाहिए, ब्यूटी पार्लर का स्किल होना चाहिए, पढ़ाने का स्किल होना चाहिए, बैग सीने का स्किल होना चाहिए, जूते बनाने का स्किल होना चाहिए, किताबों को लिखने का स्किल होना चाहिए, बोलने का स्किल होना चाहिए, पढ़ाने का स्किल होना चाहिए, गाड़ी चलाने का स्किल होना चाहिए, एरोप्लेन चलाने का स्किल होना चाहिए, ट्रेन चलाने का स्किल होना चाहिए, इंटरनेट पर लोगों को गाइड करने का स्किल होना चाहिए, टिकट निकालने का स्किल होना चाहिए। कितने सारे स्किल है साहब। आपको तो सिर्फ एक स्किल सीखना है जो लोगों के काम में आएगा, अपने स्किल को बढ़ाइए साहब, अपडेट कीजिएगा। आज मैं एक पर्सन को मिला, एक टाइम का बहुत ज़बरदस्त पर्सन था, लेकिन आज उसकी हालत ख़राब हो गई थी। मैं उसको देख के हैरान हो गया, क्योंकि उसने ज़माने के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया मित्रों। उसने ज़माने के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। वो अभी भी टेलीफोन बना रहा है, चलेगा टेलीफोन? अभी देखा आप लोग ने टेलीफोन, वो टेलीफोन बना रहा है। उसने अभी तक कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में, वो टेलीफोन रिपेयर कर रहा है साहब। वो पुराने ज़माने के घड़ी रिपेयर कर रहा है साहब। घड़ी कहाँ चलेगा, कहाँ टेलीफोन चलेगा? अपने आप को उसने अपग्रेड ही नहीं किया, और आज वो नौकरी की तलाश ले रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है साहब। नौकरी लेने के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना। कौन है तांगा है किसी के घर में? किसी के घर में है बैलगाड़ी? कोई है बटन वाला मोबाइल लेकर घूम रहा है? कोई है जो चूल्हा में अभी भी रोटी सेक रहा है? ईटा में चूल्हा लगा के कोई सेक रहा है रोटी? साहब ज़माना बदल गया, हम चांद पर पहुंच गए। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज ज़माना, नए जगत से हमने नाता जोड़ चुके हैं। मित्रों, नए जगत से हमने भी नाता जोड़ चुका है। हम एआई के दुनिया में जी रहे हैं। हम एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी में हम आ गए हैं। सारी चीज़ें अवेलेबल है। अपने आप को अपडेट कीजिए ना साहब। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, आप ख़त्म हो जाएंगे मित्रों। आप ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरह से, आप बासी बन जाएंगे। अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, रोज़ अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, रोज़ अपने आप को अपग्रेड करना है साहब। किसी को देखा बहुत कुर्ता पैजामा सिर्फ हम कोई स्पेशल प्रोग्राम में ही पहनते हैं, लेकिन किसी को देखा धोती कुर्ता पहनते हुए रोज़? कोई है रोज़ आ रहा है धोती कुर्ता पहन के आ रहा है रोज़? सिर्फ हम किसी बर्थडे में, प्रोग्राम में या सांस्कृतिक प्रोग्राम में देखा होगा किसी को पहनते हुए मित्रों, शादी में देखा होगा। अपने आप को अपग्रेड कर लिए। ये 4 चीज़ मित्रों आज से करना शुरू कर दीजिएगा, 3 चीज़ करना शुरू कर दीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ सोल्यूशन, सत्यनारायण। बस सत्यनारायण का हाथ पकड़ लीजिएगा, लक्ष्मी तो रहेगी पीछे। लक्ष्मी किसके साथ रहती है? किसके साथ रहती है लक्ष्मी? लक्ष्मी रहती है सत्यनारायण के साथ। सत्य का हाथ पकड़िए, नारायण का हाथ पकड़िए। सत्य का हाथ पकड़ना है, नारायण का हाथ पकड़ना है। अपने आप को विश्वकर्मा बनना है, अपने आप को मेहनत के लिए आगे रखना है। आलस का त्याग कीजिएगा साहब, नए विचारों को एक्सेप्ट कीजिएगा। खर्चा करते समय कम से कम 4 बार सोचिएगा। कितने बार? 4 बार सोचना है साहब। ज की च बोलो, ज की च बोलो, ज की च। ज यानी ज़रूरत है कि चाहत है। आपने घड़ी खरीदा, ये ज़रूरत थी कि चाहत थी? आपने मोबाइल खरीदा, ज़रूरत थी कि चाहत थी? बड़ा टेलीविज़न खरीदा, ज़रूरत थी कि चाहत थी?
और कोशिश करना है कि ज़रूरत पे खर्चा हो, चाहत पे नहीं साहब। लोग बोलते बाजू वाले ने कार खरीदा, अरे बाजू वाले ने कार खरीदा तो तुमको क्या ज़रूरत थी कार खरीदने की? नहीं, बाजू वाले ने खरीदा स्टेटस, तो वो चाहत थी साहब। ओला से भी काम चल सकता है ना, ओला से काम चल सकता है। आप रेंट की भी गाड़ी से, रेंटल गाड़ी से भी जा सकते हैं। किसने बोला कि खुद का गाड़ी रहेगा तो ही आप सक्सेस होंगे? नहीं साहब। वॉरेन बफेट आज भी पुरानी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, अनब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अनब्रांडेड गाड़ी खरीदते हैं। हम तो मिडिल क्लास के हैं साहब। इतना बड़ा दुनिया का, जो इतना बड़ा करोड़पति, दुनिया का नंबर 1 पर्सन जब अनब्रांडेड चीज़ खरीदता है, पुरानी चीज़ें खरीदता है, पुराने ब्रांड की चीज़ें सामान रखता है, इतना बड़ा करोड़पति, अरबपति जो ये कर रहा है, तो आपको सत्यनारायण का साथ पकड़ना है। लक्ष्मी पीछे पीछे आएगी। खर्च करते समय 4 बार खुद को पूछना है, क्या ये ज़रूरत है कि चाहत है? सचमुच में इसकी ज़रूरत है? ये मैं फूलदानी खरीद रहा हूँ, ये गमला खरीद रहा हूँ, ये मैं जो बर्तन खरीद रहा हूँ, ये इडली का सेट खरीद रहा हूँ, ये अपम बनाने का मशीन खरीद रहा हूँ, ये वॉशिंग मशीन खरीद रहा हूँ, ये मैं फ्रिज खरीद रहा हूँ बड़ा वाला 100 लीटर का, ज़रूरत है क्या? सिर्फ ऐसे ही खरीद रहे हैं। तो आज के बाद ज की च, सत्यनारायण का, सत्य के साथ जुड़िए साहब, सत्य के साथ जुड़िए। देखिए कैसे लक्ष्मी आपके पीछे आएगी। लक्ष्मी को वो लोग पसंद है। तीसरे नंबर पे कहा जाता है जहाँ पे साफ़ सफाई होती है वहाँ पर लक्ष्मी पानी भरती है। जहाँ पे साफ़ सफाई होती है वहाँ पे लक्ष्मी पानी। हाँ, कहने का मतलब ये है साहब, वहाँ पे लक्ष्मी खेलती है, वहाँ पे लक्ष्मी घूमती है। साफ़ सफाई, अपने आप को साफ़ सफाई के साथ रखिए। साफ़ सफाई सिर्फ कपड़ों की नहीं है साहब, साफ़ सफाई सिर्फ कपड़ों की नहीं है, साफ़ सफाई है विचारों की। कैसे विचारों, अपने कैसे विचारों के साथ आप घूम रहे हैं? रोज़ निगेटिव विचार के साथ घूम रहे तो निगेटिव चीज़ें मिलने वाली है। कपड़े अच्छे हैं साहब, कपड़े तो ब्रांडेड है, लेकिन विचार ब्रांडेड है कि नहीं है? विचार भी ब्रांडेड होना चाहिए। ईश्वरी, विचार कैसे होने चाहिए? हाँ, अच्छे विचारों के साथ घूमिए, देखिए लक्ष्मी आने लगेगी। आलस का त्याग कीजिएगा, अच्छे विचारों को अपनाइएगा, अच्छी आदतों को अपनाइएगा, अच्छी संगतों को अपनाइएगा, और फिर देखिए कैसे ज़िंदगी बदलती है। एक मेंटर बनाइएगा अपने जीवन में, जो आपके पैसे को लेकर आपसे बात करे, समझे कि आपका कहाँ पे तकलीफ़ है, क्योंकि हर इंसान के अलग अलग तकलीफ़ें हैं पैसे की। दिखाई तो सब रहे हैं गरीब, सब गरीब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबकी तकलीफ़ें अलग हैं, सबकी तकलीफ़ें अलग है। अपने आप को विचारों से, गलत विचारों से मुक्त कीजिएगा। ज क्या च, अपने आप को पूछिएगा। खरीदते समय, बेचते समय अपने विवेक का उपयोग कीजिएगा मित्रों। अच्छी संगत में आ जाइएगा और देखिए पैसे आएंगे आपके पास। आज का ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है मित्रों। सभी के साथ शेयर कीजिएगा, अच्छे विचारों को बांटिएगा, क्योंकि अगर आप आज अगर अच्छे विचारों को नहीं बांटेंगे और केवल नकारात्मक दे रहे हैं, तो प्रकृति का एक नियम है, जो आप देते हैं वही आपके पास वापस आता है। प्रकृति का क्या नियम है यश? जो आप देते हैं वही वापस आता है। अच्छे विचारों को बांटिए मित्रों, मदद करना सीखिए। जो भी है तन मन धन से मदद कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो लोगों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। कोई बीमार है, कोई एम्बुलेंस जा रहा है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि जो व्यक्ति अंदर जा रहा है वो जल्दी से ठीक हो जाए। ये भी एक मदद है, ये भी मददगार है। तो ऐसे तो कम से कम मदद कर सकते हैं। मत दीजिए पैसे साहब, लेकिन ऐसे तो मदद कीजिएगा। और आखिरी में जो आता है, अपने हिस्से का 10% आज से देना शुरू कर दीजिएगा मित्रों। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूँगा नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।